सावन का महीना पाकिस्तान में वैसे तो एक आम सा मौसम माना जाता है। थोड़ी बारिश, कुछ सड़कें डूबी हुई और लोगों की इबादतें जारी। लेकिन साल 2025 की सावन में कराची के आसमान में सिर्फ बादल नहीं थे, वहां कोई और ताकत भी घूम रही थी। कोई ऐसी जो न इस्लाम की थी न हिंदू धर्म की। वो ताकत थी सिर्फ शिव की। क्लिफ्टन के एक पुराने अपार्टमेंट में रहने वाला ताहिर पेशे से ग्राफिक डिजाइनर था। नमाजी था, पर पढ़ा लिखा था, नास्तिक सोच वाला। पर उस रात उसने एक सपना देखा। एक नीला देवता, सिर पर जटाएं, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल लिए, समुद्र के बीचों बीच खड़े हैं और कह रहे हैं, उठो ताहिर, तुम मेरे दूत हो। ताहिर घबराकर उठा, पसीने में तरबतर। कमरे में लगी घड़ी का कांटा उल्टा घूम रहा था। मोबाइल में अलार्म बजा, पर उसमें लिखा था, हर हर महादेव, ये कैसे हो सकता है? ताहिर बड़बड़ाया। अगली सुबह मोहल्ले की मस्जिद में अजान के वक्त माइक से अजीब आवाज आई, नमः शिवाय। मौलवी सईद को लगा कोई छेड़खानी कर रहा है। माइक चेक किया गया, लेकिन कोई तकनीकी खराबी नहीं निकली। 2 दिन बाद शहर के 4 अलग अलग मस्जिदों में वही शिव मंत्र गूंजा। टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगी, पाकिस्तान में हो रही है किसी शिव शक्ति की घुसपैठ। इस्लामाबाद में इसी मुख्यालय में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। एजेंट इमरान शाह को कराची भेजा गया। तुम्हारा मिशन है इस शिव भक्ति के पीछे का रहस्य उजागर करना, चाहे वो भारत से हो या जादू टोना। इमरान ने कहा, सर, क्या कोई मुस्लिम शिव भक्त हो सकता है? जनरल ने आंखें तरेरी, पाकिस्तान में ही। इमरान ने छानबीन की। नेशनल म्यूजियम में एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें लिखा था, कराची के समुद्र तट के नीचे छिपा है प्राचीन शिव मंदिर, जिसे 500 साल पहले गाड़ दिया गया। साथ ही एक चेतावनी, सावन के 5वें चक्र पर जब सर्प और ज्वालाएं मिलेंगी, शिव जागेंगे धर्म की दीवारें तोड़ने। इमरान चौंका, क्या ये वही समय है? ताहिर अब रात रात भर शिव मंत्र पढ़ता था। उसने घर में शिवलिंग बना लिया। उसकी आंखें नीली होने लगी थी। रुखसाना, उसकी बीवी, डर गई। तुम पागल हो गए हो? अल्लाह से मुंह मोड़ लिया? ताहिर बोला, शिव कोई धर्म नहीं, वो चेतना है, जो बुलाए वही भक्त। सिर्फ ताहिर ही नहीं, कराची के 500 से ज्यादा लोग हर सुबह समुद्र किनारे इकट्ठा होकर हर हर महादेव जप रहे थे। उनमें मौलवी, प्रोफेसर, दुकानदार और यहां तक कि इसी का एक सिपाही भी शामिल था। सावन की सबसे अंधेरी रात को समुद्र की लहरें चीख उठीं, समंदर में हलचल हुई और फिर एक तेज नीला प्रकाश उठा, जैसे कोई मंदिर समुद्र से ऊपर उठ रहा हो। लोग दौड़े। इमरान भी कैमरा लेकर पहुंचा। सामने एक दरवाजा था, पत्थर से बना, उस पर त्रिशूल, डमरू और नाग उकेरे गए थे। लिखा था, जो धर्म से ऊपर है वही शिवपथ है। अंदर आने वाले को धर्म छोड़ना होगा और केवल चेतना को अपनाना होगा। इमरान काम गया, पर ताहिर मुस्कराया, मैं तैयार हूं भोलेनाथ। पाकिस्तान हिल गया। सरकार ने इस घटना को धार्मिक आतंकवाद बताया। सेना ने मंदिर को घेर लिया, लेकिन जो सैनिक अंदर गए, उनमें से 21 सैनिक अगले दिन खुद शिवभक्त बनकर बाहर निकले, माथे पर भस्म और हाथ में रुद्राक्ष। टीवी एंकर चीख रहे थे, ये भारत की साजिश है या खुदा का कोई इम्तिहान? लेकिन तब तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर शहर में लोग शिव भक्ति में डूबने लगे थे। इमरान को मंदिर के गर्भगृह में एक शिला मिली। उस पर लिखा था, मैं समय हूं, मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं चेतना हूं। मैं जब चाहता हूं उठता हूं और धर्म की दीवारें गिरा देता हूं। जब मानव अपनी पहचान भूल जाता है, मैं उसे उसकी आत्मा से जोड़ता हूं। सावन मेरा समय है, जागो। इमरान ने देखा, शिवलिंग पर नीली लौ जल रही थी। ताहिर उसमें समा गया और बाहर आया तो उसकी आवाज गूंज उठी, अब समय है पाकिस्तान को अपने भीतर के शिव से मिलाने का।
इसी ने मंदिर को सील कर दिया। मीडिया को सख्त आदेश दिए गए, शिव की चर्चा नहीं होगी। पर इंटरनेट पर शिव भक्ति के वीडियो वायरल हो गए। हर मुसलमान जो एक बार मंदिर गया, उसका चेहरा बदल गया। वो न हिंदू बना, न मुसलमान, वो केवल शिव का भक्त बना। ताहिर लापता हो गया। इमरान इस्तीफा देकर हिमालय चला गया। कराची के एक अंधेरे कमरे में दीवार पर एक वाक्य लिखा था, जब धर्म टूटता है तब शिव जन्म लेते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या आने वाले समय की कोई भविष्यवाणी? क्या शिव केवल भारत के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के देवता है? और क्या चेतना की अग्नि एक दिन सभी सीमाएं जला देगी? आप क्या मानते हैं? क्या अगर शिव चाहें तो पाकिस्तान में भी महादेव की गूंज उठ सकती है? हर हर महादेव।